स्टूडेंट देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर जो भी आप प्री बोर्ड और इतने टेस्ट आपके होंगे स्कूल में, उन सब के लिए ये सारे न्यूमेरिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इसको पूरा ही कर लेते हो, जो अभी मैं ये वर्कशीट करने वाली हूँ जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं, ओनली ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा ही देख लें और इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लें, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 to 30 है, अबाउट 1 to 30 है, तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को ऑलमोस्ट कवर कर लोगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड दिस 400 watt ऑपरेट 8 hour per day. Okay, what is the cost of energy to operated it for 30 days at ₹3 per kilowatt per hour? ठीक है, देखिए 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बट आना चाहिए आपको, कितने फास्ट आप कर सको पहले तो समझ में आना चाहिए और फिर बहुत ही फास्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट कर रही है इतना पावर और इतने घंटे हर दिन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले एनर्जी कंज्यूम्ड लिखोगे, जो हमारा फॉर्मूला है E इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय E इक्वल टू पावर इंटू टी, टाइम। ओके, तो पावर है आपका 400 वॉट और टाइम क्या कर रही है, 8 घंटे हर दिन। तो आपका जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है वो 3200 वॉट पर आवर, ठीक है, ये आपका एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है। अब इसको आप किलो वॉट पर आवर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपने देख रखा है क्वेश्चन में आपका क्या रखा है, दे रखा है यहाँ पे रेटिंग जो है किलोवाट पर आवर की, और जनरली हम लोग किलोवाट पर आवर में ही कर देते हैं। तो इसको किलोवाट पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3200 डिवाइडेड 1000 करेंगे, इससे हमें मिल जाएगा 3.2 किलोवाट पर आवर। ओके, ना कॉस्ट 30 डेज़ ये आपकी होती है, एक दिन का इतना हो गया, तो 30 डेज़ का आप कॉस्ट निकाल लोगे, एनर्जी कंज्यूम फॉर 30 डेज़ एंड कॉस्टिंग बाय द ₹3। तो 30 डेज़ के लिए 30 इंटू 3.2 करोगे और कॉस्टिंग ₹3 की है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डेसिमल हट गया आपका, ये 3, तो 32 इंटू 9 जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना, कॉस्ट ऑफ द 1 month ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। तो 9 2 जा 18, वन हैंड में 9 3 जा 27 एंड 128। तो दिस ₹, इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ohm रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स बोल सकते हो आप, कि 4 ohm का जो हमारे पास रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर है, उसमें आपके 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है हर एक सेकेंड। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, उस रेसिस्टर्स के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, डैट मीन्स कि हमें V निकालने हैं। और ये हमारे पास H गिवन है, हीटिंग इफेक्ट है ना, ये H गिवन है, और ये टाइम गिवन है हर सेकेंड, और ये रेसिस्टेंस गिवन है। तो एक फार्मूला होता है आपका हीटिंग इफेक्ट का, आपने भी उसमें पढ़ रखा है, H² हीटिंग इफेक्ट H इक्वल टू I² RT। तो ये फार्मूला आप लगाओगे यहाँ पे, करेंट आप यहाँ से निकालोगे, बिकॉज H आपको गिवन है 100 एंड I² लिखो, R आपका रेसिस्टेंस 4 ohm है और टाइम क्या है, हर ईच सेकेंड। तो I² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आके 25, I की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। करेंट आपका यहाँ पे क्या आ गया, 5 एम्पियर आ जाता है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर्स V निकालें। तो आप ओम्स लॉ लगाओगे यहाँ पे, ओम्स लॉ इज व्हाट, R इक्वल टू B/I और V इक्वल टू R इंटू I।
तो आपका आर रेसिस्टेंस क्या है, 4 ओम दे रखा है, 4 इंटू करेंट 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 20 आ जाता है। ओके, 20 इज योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये in the figure R1 10 ohm, R2 40, R3 30, R4 20, R5 60 एंड वोल्टेज जो है 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में। अरेंजमेंट इस तरह से बनाई हुई है R1, R2, R3, R4, R5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे R1 RT क्या है, आपके पैरेलल में है, और ये तीन आपके R3, R4, R5 पैरेलल में, और सबकी वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट निकालना है। तो पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 रेसिस्टेंस जो निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे हम यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 1/10 प्लस 1/40। इसका एलसीएम आप निकाल लो, 10 और 40 का एलसीएम 40 लिख लिया, और 10 से 4 जा, और ये 1 5/40। तो ये आपका यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, 1/8। तो यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस रेसिप्रोकल करते हैं फिर हम यहाँ पे। ओके, तो ये 8 आ जाएगी, और इन तीनों को इसी तरह से आप करोगे तो इन तीनों को करने से हमारे पास क्या क्या है, 30, 20 और 60 का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए 30, 20 और टोटल रेसिस्टेंस। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, यहाँ पे आधा मैंने क्वेश्चन उस पर कर दिया क्वेश्चन पेपर पे। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 का आप टोटल रेसिस्टेंस निकालो। इनका एलसीएम लोगे तो आता है आपके पास 60, 30 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, आपका 6/60 आ जाता है, 1/10। यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस आपके आ जाते हैं 10। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे 8 आ जाता है और यहाँ पे 10 आ जाता है। तो इन दोनों को आप प्लस कर लोगे। अब आपके क्या हैं, यहाँ पे टोटल आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब ये पैरेलल में ना होकर के सीरीज में है, एक ही लाइन में है। तो टोटल रेसिस्टेंस आपका सर्किट का आ जाता है 18 पहले का, और टोटल करेंट के लिए आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दोगे। टोटल रेसिस्टेंस आपके पास आ गया 18, एंड वोल्ट आपको दे रखा है 12। तो करेंट के लिए आप लिख लोगे V/R, V/12/18। ये आपका, इसको सॉल्व कर लो तो डैट इज़ द योर आंसर। 3 से कर दिया, 3 4 जा 3, 6 जा 2/3, और 2/3 एम्पियर। इसको पॉइंट में कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सर्किट में आपके 3 रेसिस्टेंस हैं और पैरेलल में लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, और बैटरी विच हैव बीन कनेक्टेड, बैटरी वोल्ट हमारा 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो कैलकुलेट हमें करना है करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स। तो जब ये करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स हम निकालेंगे तो I इक्वल टू आप लिख लोगे V/R। I इक्वल टू क्या लिखोगे इसमें, I इक्वल टू V/R। तो आपका V क्या होगा, 12 वोल्ट आपके गिवन है। R जो है ईच रेसिस्टर्स हम निकालेंगे, तो 3 रेसिस्टर्स हैं, तो 5/12 पहले का हो जाएगा, दूसरे का 12/5, 12/10, एंड तीसरा रेसिस्टर्स आपका क्या है 12/30। ये 3 रेसिस्टेंस आपके इंडिविजुअली आपको निकाल लोगे करेंट, क्योंकि करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स दिया गया है ना। टोटल करेंट इन द सर्किट एंड टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। तो टोटल करेंट के लिए आप क्या करोगे, टोटल सर्किट ये तीनों पैरेलल में है, तो जैसा भी हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 करके R निकालोगे, और ओम्स लॉ में टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगी। वोल्ट आप 12 लोगे और R करेंट आप निकाल लोगे। V आपका 12 है ही, टोटल रेसिस्टेंस आप सम करके पैरेलल में जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे करेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 5 देखते हैं। देखिए, अ वायर ऑफ द गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ 1 and area of cross section A has a resistance of this. What would be the resistance
ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ हाफ उसकी लेंथ हो गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A से डिनोट किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा पहले आपको समझाती हूँ, फिर इसके फॉर्मूले को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इनटू L/A। L is the length of the material, A is the area of cross section and it is a रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का बहुत थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या हो गई, ओवरऑल जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है, फ्लो ऑफ करंट को रोकने की प्रॉपर्टी है, और रेसिस्टिविटी क्या है, पर्टिकुलर कंडक्टर को लेकर के है। तो यहाँ पे देखिए वायर जो है, जो भी गिवन मटेरियल है आपका, मटेरियल सेम ही है, वो वायर का लेंथ क्या है, 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है और रेसिस्टेंस 4 दे रखा है। ठीक है, तो पहला तो हम लोग यहाँ पे इससे रेसिस्टिविटी को देख लेते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या आएगी इसकी, जहाँ पे हमारा लेंथ 1 है और एरिया A है। तो रेसिस्टेंस हमारे पास 4 गिवन है और रेसिस्टिविटी इसको लिखेंगे 1/एरिया आपका सेम है। ओके, ये 1 है लेंथ और एरिया आपका A ही है, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4A। ठीक है, रेसिस्टिविटी आपकी 4A हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम हमें रेसिस्टेंस निकालना है, सेम मटेरियल है हमारे पास, बट अगर लेंथ हमारी हाफ हो जाती है तो लेंथ हमारी 1/2 हो जाएगी और एरिया हमारी क्या हो जाएगी, डबल 2A हो जाएगी, और इनटू रेसिस्टिविटी, यहाँ पे आगे लिखा था, पीछे लिख दिया। चलिए अब तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम हमारी 1/2 से 1/4A कर लो, और रेसिस्टिविटी जो हमने निकाला है, क्योंकि मटेरियल इज सेम, तो रेसिस्टिविटी उस मटेरियल की क्या होनी है, सेम ही होनी है ना। रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट ऑफ पर्टिकुलर कंडक्टर। तो दोनों मटेरियल हमारा सेम है, तो पर्टिकुलर कंडक्टर मीन्स सेम कंडक्टर, तो उसकी रेसिस्टिविटी यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, पहले हमारा रेसिस्टेंस 4 था, आपके क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस 4 था, और जब हम लोग यहाँ पे लेंथ हाफ कर रहे हैं, एरिया 2A कर रहे हैं, तो हमें सेम मटेरियल है ना, तो उसकी हमें रेसिस्टेंस ही चाहिए। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस, ओके, तो रेसिस्टेंस उसकी 1 हो जाएगी जब हमारा लेंथ हाफ हो जाता है और एरिया 2 हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से निकाला इट्स अ रेसिस्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर कंडक्टर, ये गिवन रेसिस्टेंस है, ये आपका लेंथ 1 मीटर है, ये एरिया A है, तो रेसिस्टिविटी ये आ गई। सेकेंड टाइम रेसिस्टेंस में सेम फार्मूला यूज करो, लेंथ में 1/2 कर दिया, एरिया में 2A कर दिया, और रेसिस्टिविटी की जगह हमने ये 4A डाल दिया, तो रेसिस्टेंस 1 हो गई। तो ये फार्मूला अगर आप याद रखते हो तो इस तरह के कई क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सारे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Resistance of a metal wire of length 1 meter is this 26 ohm at this temperature। ठीक है, टेम्परेचर भी देखिए आपके 4 फैक्टर्स हैं रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग टेम्परेचर को भी देख रहे हैं कि हमारा जो रेसिस्टेंस मेटल वायर का है, जिसकी लंबाई लेंथ है 1 मीटर और इतना रेसिस्टेंस है और इतने टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर अफेक्टेड होता है। इफ़ डायमीटर ऑफ वायर इज़ दिस, अगर हमारा जो भी वायर है उसका डायमीटर इतना है, तो व्हाट इज़ द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एट द टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी। यहाँ पे हमारे बुक में टेबल दे रखा है, उस टेबल को हम यूज़ कर सकते हैं, और उस टेबल को यूज करके हम बताएंगे जो भी हमारी रेसिस्टिविटी आएगी यहाँ पे कि वो कौन सा मटेरियल है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, देखिए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, आपने कर रखा है, आपके बुक में है ये, रो इक्वल टू, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया इसको, रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नीचे आपका लेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे इसमें। ठीक है, रेसिस्टिविटी को निकालने के लिए। तो रेसिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट रेसिस्टेंस है 26 ओम।
एंड टेम्परेचर हमारा सेम टेम्परेचर तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा आपका, क्योंकि टेम्परेचर आपका 20 सेम टेम्परेचर पे ही हमको निकालना है। रेसिस्टिविटी एक बस दिया गया है क्वेश्चन में कि इस टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी बताइए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग फर्स्ट निकालते हैं, जहाँ डायमीटर आपका 0.3 mm दे रखा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ डायमीटर है तो आप d/2 करोगे तो d का स्क्वायर बाय 4। ओके, अब आपके पास d क्या गिवन है, d 0.3 mm है। इसको आप कर लोगे इसमें मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि लेंथ आपका मीटर में गिवन है। तो ये 0.3 कन्वर्ट करोगे जब मीटर में तो 10⁻³ हो जाएगा, और 3 × 10⁻⁴। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। इसको मैंने डायरेक्ट इस तरह से डायमीटर को फॉर्म में कर लिया। अब यहाँ से एरिया आप निकाल लो, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई 3.14, और डायमीटर ये 3 × 10⁻⁴, और नीचे आपका 4। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करने से मैंने इसको कर रखा है आपको शॉर्टली बताने के लिए, 7.065 × 10⁻⁸। ठीक है, ये एरिया आ गया आपके पास। अब रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले में हम लगा देंगे यहाँ पे। रेसिस्टिविटी का क्या है फॉर्मूला, R × R हमारा 26 है, इंटू ए जो आपने इसको फाइंड आउट किया 7.065 × 10⁻⁸, और अपॉन में 4 तो हमने कैलकुलेट कर लिया। लेंथ हमारे पास क्या दे रखा है, 1। ओके, तो 1 तो नीचे लिखो या ना लिखो आप। तो इसको आप सॉल्व करते हो ना, तो आपका 1.837 × 10⁻⁶ आ जाता है। और जब आप इसको चेक करोगे तो ये किसका रेसिस्टिविटी है मटेरियल, वो हम देखते हैं। ये रेसिस्टिविटी का यहाँ पे आपको आपकी बुक में टेबल दे रखा है। तो ये आपके अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो वो आपको देंगे टेबल। तो ये आप देखिए, मैग्नीज का जो हमारा 183 पॉइंट समथिंग आया है, तो 184.0 ये है। तो उससे ही लगभग ये हमारा मिल रहा है 1.837। तो ये मैग्नीज की रेसिस्टिविटी हो गई, मैग्नीज की। ओके, तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, 100 वॉट है। वोल्ट इसका इतना है, वॉट इतना है पावर। तो व्हेन इट इज ऑपरेटेड, जब हम इसको 110 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे तो पावर कितनी कंज्यूम होगी। 220 पे पावर 100 वॉट की होती है, तो 110 पे पावर कितने की होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली कम होगी। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास में ना पावर का 3 फार्मूला है जो आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर और वोल्टेज दे रखा है, तो हम लोग P = V²/R का फार्मूला यूज़ करेंगे, और R यहाँ से निकाल लेंगे कितना रेसिस्टेंस हमारा बन रहा है। तो V²/P लिख लेते हैं। तो V हमारी क्या है, 220 अपॉन P = 100। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रेसिस्टेंस आएगी वो, इसको हटाइए, तो 484 ओम का रेसिस्टेंस आ जाता है। अब रेसिस्टेंस हमें पता चल गई। अब इसकी वोल्टेज जो है हमारे पास 110 वोल्ट पे हम यूज़ करते हैं। रेसिस्टेंस हमको रेसिस्ट इतने ही करना है 484 ओम का। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, तो P = फिर से आप कर दोगे V²/R। तो V आप यहाँ पे लोगे 110 × 110। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। R 484, क्योंकि रेसिस्टेंस पता है आपको, रेसिस्टेंस इज व्हाट, प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये आ जाता है इट इज़ 25 वॉट। ओके, तो होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगर आप जनरली इस फॉर्मूले को याद रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी ये चीज़ें होनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके 2 मार्क्स का है। A copper wire has a diameter 0.5 mm millimeter, resistivity आपके 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर दे रखा है। What will be length of the wire to make it resistance 10 ओम।
ठीक है। हमें लेंथ निकालनी है वायर की जिसमें कि रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाए। आपका हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज, रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं। डायमीटर हमारे पास ये है। चलिए पहले बेसिक हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर में है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो किस तरह से आप करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 1000 से। ठीक है, तो डायमीटर है आपका 0.5 mm, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। 0.5 डिवाइडेड बाय 1000। अब डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें एरिया निकालना है। πr² एरिया होता है। तो इसको आप कर दो 0.5 डिवाइडेड बाय 2000 इस तरह। ओके, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका एक और जीरो आ जाएगा और ये 5/0.25, तो 0.25 और इसको आप ले लो 10⁻³ में, मीटर में अब ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, πr²। देखिए रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला अभी हमने पीछे भी क्वेश्चंस में किया था कि व्हाट रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ओके, तो आपके पास रेसिस्टिविटी गिवन है और आपको रेसिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। रेसिस्टिविटी 1.6 ये गिवन है। लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। अगर रेसिस्टेंस ये है तो रेसिस्टेंस भी गिवन है, आपको लेंथ निकालना है और एरिया आप यहाँ पे निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। तो मैं डायरेक्ट इसको कर देती हूँ। एरिया आप चाहो तो एक बार आप पहले एरिया ही लिख लो यहाँ पे। ए इक्वल टू वॉट 22/7 पाई और r² आपका ये जो भी है 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इसको। रेसिस्टेंस इज 10 और एरिया, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो जो भी आपका एरिया आएगा वो ले लो, अदरवाइज डायरेक्ट ले लो। यहाँ पे 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ये r, ये a की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी। ओके, और l आप यहाँ पे लिख लो। एंड रेसिस्टेंस हमारे पास गिवन है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू ये रो है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। इस रेसिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 10⁻⁻8 इक्वल टू 10 इंटू 22/7 और यहाँ पे L। अब L को मैं इधर लेकर चली जाती हूँ और इसको इधर ले आऊँगी। इसको सेपरेट ही रखिए। 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब L की वैल्यू यहाँ से आप आफ्टर ये सिंप्लीफिकेशन आपको L मिल जाएगा। L ऊपर चला गया डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में आ गया आपका 1.6 10⁻⁻8 और ये 0. ये ऊपर ही है 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप पूरा ही कैलकुलेट कर लोगे ना तो यहाँ पे मैं रफ में पहले आप इसको कैलकुलेट कर लो। 0.3 0.25 10⁻³ तो यहाँ 10⁻⁻6 कर देना। इसको आप करोगे तो आपका 625 आता है ना। डेसिमल लगा लोगे 0.0625 और ये कैलकुलेटर कर लोगे। ओवरऑल जब सारी की सारी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये अबाउट 122.7 मीटर आपका लेंथ आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ये मैंने आपको रफ़ में एक आइडिया दे दिया रफ़ में बताकर कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर था, एरिया का फॉर्मूला लगाया और ये जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है उसमें 3 चीज़ें हमारे पास गिवन थी। ये गिवन था, ये गिवन था, ये निकाल लिया। तो सिंपल करके हम इसकी लेंथ की वैल्यू, कभी पेपर में आपको जल्दी भी हो रहा तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग लेंगे 10 लेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। When 12 volt batteries are connected across an unknown resistor, there is a current of a
2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, देन फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप क्या ओम्स लॉ अप्लाई कर दोगे। ओम्स लॉ क्या है आपका, I इक्वल टू वी बाय आर। देन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेसिस्टेंस, करेंट आपका गिवन है, वोल्टेज भी आपके यहाँ पे देखिए गिवन है 12 वोल्ट है, और करेंट 2.5 मिली एम्पियर है। तो वोल्ट में 12 कर लो आप, और करेंट में आपका 2.5 मिली एम्पियर होने से 10⁻³ से आप इंटू करोगे। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स मिल जाएगा। इसको क्यूब ऐसे कर लो, और 25 इस पर भी एक जीरो और आप लगा लो, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो जो भी होगा वो आपका रेसिस्टेंस होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो हमारी, इसको डिवाइड करके सॉल्व करने के बाद 4.8 इंटू 10⁻³ में ही, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो लेके 120 डिवाइडेड बाय 25 किया मैंने, तो ये इसका इतना ओम रेसिस्टर हो गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो डैट कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। तो आपको ये इस क्वेश्चन में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही सिंपल भी है, दिमाग लगाने का है। इसमें थोड़ा सा आप सोचो कि हमारे पास 6 ओम रेसिस्टर्स 3 दे रखे हैं ना, वो तो इस 3 रेसिस्टर को किस तरह से आप कंबाइन करोगे पैरेलल में या सीरीज में, जिससे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आपके पास 9 ओम और 4 ओम आए। तो देखिए ये आपने पढ़ रखा है कि अगर हम सीरीज में करते हैं, इस तरह हमारे 3 रेसिस्टर्स हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 6 + 6 + 6 ये हमारा क्या हो जाना है, 18 होना है। 18 तो हमसे यहाँ पे इन्होंने मांगा नहीं है, इन्होंने रिजल्टेंट 9 बोला है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 को पैरेलल में लेते हैं, सपोज हमने 2 रेसिस्टर्स को पैरेलल में लिया, ये इस तरह से ले लेते हैं पैरेलल में 6 और 6, और फिर यहाँ हमने लास्ट वाली को एक बैटरी वगैरह सेटअप आपको पूरा लिखना होगा कि जैसे आप करते हो, और एक रेसिस्टेंस आपने फिर दिया, ठीक है 6। तो 2 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1/6 + 1/6 इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 2/6, दैट इज 1/3। ओके, रिजल्टेंट आप करोगे रेसिप्रोकल कर दोगे तो 3 आ गया, और 3 और 6 9। तो फर्स्ट के लिए आप 2 को इस तरह से कंबाइन करोगे, 2 को पैरेलल में, और जो उनका कॉम्बिनेशन होगा उसको 6 से ऐड करोगे तो हमें 9 मिल जाएगा। अब बी है जिसमें 4 ओम चाहिए, तो 4 ओम के लिए हमारा किस तरह से होना चाहिए, देखिए पहले 4 ओम के लिए हम 2 रेसिस्टेंस सीरीज में लेंगे। क्या लेंगे, सीरीज में लेंगे, और यहाँ पे सेल एक बड़ा एक छोटा इस तरह से आपको बनाना होता है ना। फिर एक आप लोगे यहाँ पे, इसके नेक्स्ट ले लोगे रेसिस्टेंस, 2 सीरीज में लिया और उसका कॉम्बिनेशन पैरेलल के साथ लगाएंगे। देख लेते हैं इसको, ये 6 और 6 हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, और ये 6, इट मीन्स कि 12 1/12 + 1/6, इन दोनों को एज ए सीरीज हमने ऐड किया है तो 12 आ गया, और ये 6। अब ये दोनों आपस में इस तरह पैरेलल हो गए, तो जब इसका आप सॉल्व करोगे तो 12 6 का 12, और 12 से 12 में डिवाइड किया 1 6 3/12, जब इसको रेसिप्रोकल किया 12/3 तो 4 ओम आ जाते हैं। तो जब भी आपको रिजल्टेंट 4 चाहिए तो आप 2 को सीरीज में लगा के तीसरे को पैरेलल में लोगे, और 9 चाहिए तो 2 को पैरेलल में लगा के तीसरे को सीरीज में लोगे। तो ये आपको सिंपली मैंने यहाँ पे समझाया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, कंपेयर द पावर यूज्ड इन अ 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 2 सर्किट है जिसमें हमें पावर को कंपेयर करना है, जहाँ पे आपको 2 ओम रेसिस्टर्स को यूज किया गया है। ओके, तो पहला है 6 वोल्ट बैटरी सीरीज में लगाई गई है, और 2 रेसिस्टर्स है इन अ सीरीज विथ रेसिस्टर्स। ये तो आपके रेसिस्टर सीरीज में लगाए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सीरीज में रेसिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो हमारे करंट क्या होते हैं, करंट सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालोगे। देखो किस तरह से हम करेंगे,
क्वेश्चन को हमारा जो रेसिस्टर है 2 ओम का है, ठीक है। और पहली वाले में आपको देखना है जिसमें कि 6 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस V आपका 6 है और टोटल रेसिस्टेंस आप निकालोगे 1 ओम एंड 2 ओम जो आपके रेसिस्टर्स हैं, बट ये दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो रिजल्टेंट इसका 3 ओम हो जाएगा। फिर ओम्स लॉ आप लगाओगे, ओम्स लॉ से V/R, तो ये आपकी वैल्यू 6/3 से 2 एम्पियर करेंट आ जाएगी, ओके। एंड पावर आपको निकालना है, यहाँ पे पावर कंपेयर करना है, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आप यूज करोगे। 3 फॉर्मूले हैं आपके बुक में, देखो पावर का, तो यहाँ हम यूज करेंगे I² इंटू R, I² इंटू R का। तो I² क्या हुआ आपका 2 इंटू 2 4, और रेसिस्टेंस आपके क्वेश्चन में ही गिवन है हमारा 2 ओम रेसिस्टर है ना। और यहाँ पे आ गया हमारे पास करंट क्या 2, तो 4 इंटू 2 8 वॉट हो जाता है। अब सेकेंड वाले में आपको 4 वोल्ट है, देखिए 4 वोल्ट बैटरी है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको ये देखना होता है कि करंट जो है ना डिफरेंट होते हैं। करंट पैरेलल में जब 2 रेसिस्टर लगे हैं तो करंट हमारे अलग अलग होंगे, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी वहाँ पे सेम होगी। तो आप यहाँ पे पावर का फॉर्मूला जो यूज करोगे वो डायरेक्ट यहाँ पे करंट नहीं निकालोगे, इन दोनों को सम करके आप डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला निकाल दोगे सेकेंड वाले में, P = V²/R। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है 4 इंटू 4, और R की वैल्यू जो आपका गिवन रेसिस्टेंस है वो 2, तो 2 2 जो 8, तो दोनों में ही आपका जो पावर यूज होगा वो क्या होगा, दोनों ही सर्किट में 8 वोल्ट का पावर यूज होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन होप आपको क्लियर हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैम्प, 1 रेटेड इतना वॉट और इतना वोल्ट, और अदर जो है इतना वॉट और इतना वोल्ट कनेक्टेड हैं आपके पैरेलल में इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से। 2 लैम्प कनेक्टेड हैं, एक 100 वॉट का है, इतने वोल्ट पे है, अदर इतने पे है, और पैरेलल में आपके कनेक्ट हैं। तो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्टेज। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 लैम्प, 1 रेटेड 100 वॉट एंड एट 220 वोल्ट, एंड अदर जो है आपका 60 वॉट 220 वोल्ट पे कनेक्टेड है पैरेलल में। तो यहाँ आप टोटल पावर निकाल लोगे और वोल्टेज 220 यूज़ करोगे, तो टोटल पावर आप P यहाँ पे निकाल लीजिए 100 प्लस 60, तो 160 वॉट आ जाता है, ओके। और V हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट। तो वॉट करेंट I आपको निकालना है, तो फॉर्मूला है P = V इंटू I। तो I की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी पावर बाय वोल्टेज, तो पावर 160 डिवाइडेड बाय 220। इसको सॉल्व कर लेंगे 16/22, इसको आप रिड्यूस करके डिवाइड कर लोगे तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। किस रेट से यहाँ पे हीट डेवलप हो रही है जब आपका रेसिस्टेंस 8 ओम दे रखा है, करेंट आपके 15 एम्पियर दे रखे हैं। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं H = I²RT, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट = करेंट का स्क्वायर रेसिस्टेंस इंटू T, एंड पावर इज वॉट H/T। तो यहाँ पे आप लिखोगे I²RT/T, तो आपका T कैंसिल हो जाएगा, I²R। आपके क्वेश्चन में I एम्पियर जो करंट दे रखा है वो 15 एम्पियर दे रखा है, 15 इंटू 15, एंड रेसिस्टेंस है 8 का, तो 225 इंटू 8 करोगे
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 225 इंटू 8000। इट्स 2 times 2000 वॉट इज आवर आंसर। इसके नेक्स्ट आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये 16 से लेकर आपके जो रह रहे हैं यहाँ पे 27 तक, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आप यहाँ तक तब तक 15 तक की प्रैक्टिस करो।